रूल डिस्कस करेंगे। किरचॉफ्स जो था उसने दो रूल दिए हैं, एक तो किरचॉफ्स करंट रूल दिया है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल दिया है, तो किरचॉफ्स थ्योरम भी बोलते हैं इनको। तो ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो कई बार हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस और बहुत सारे सेल कनेक्टेड हो, तो उनको सिंपल सेल के कम्बिनेशन से, पैरेलल या सीरीज कम्बिनेशन से सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे किरचॉफ्स रूल का यूज़ करेंगे। किरचॉफ्स ने रूल दिया, सबसे पहला रूल जो है इसका फर्स्ट रूल जो है करंट लॉ, रूल भी बोल देते हैं, लूप इसको लॉ भी बोल देते हैं। करंट लॉ फर्स्ट जो था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको हम, जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं इसको हम, और किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी इसी को बोलते हैं। अगर हम ये कंसीडर करें किसी भी मीनिंग कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास है और उस सर्किट में बहुत सारी वायर्स एक पॉइंट्स के ऊपर मिलती है, ऐसे मिलती है किसी पॉइंट के ऊपर, कितनी भी हो सकती है 2 3 4 5 6 किसी पॉइंट्स के ऊपर ये मिलती है। इस पॉइंट को हमने जंक्शन नाम दिया, जिस पॉइंट के ऊपर जितने भी वायर्स हैं सबकी सब कनेक्टेड है। तो किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग अगर अलग अलग वायर में से हम करंट कंसीडर करें I1 I2 I3 I4 I5 एंड I6, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लूप करंट लॉ, किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ है या करंट लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग जो अलजेब्रिक सम आएगा करंट का मीटिंग एट ए जंक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। या हम ये कहते हैं कि करंट, जितना करंट सर्किट के अंदर एंटर करेगा उतना ही करंट यहाँ से सर्किट से लीव कर जाएगा, यानी कि करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। यानी कि जो I1 करंट है, I2 जो करंट है और I3 जो करंट है, तीनों करंट जो जंक्शन के अंदर एंटर हो रहे हैं और बाकी के करंट 3 करंट जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आएगी ये किसके इक्वल आएगी, I4 + I5 + I6। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 + I2 + I3 -I4 -I5 -I6 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंक्लूजन और हमारा आता है भी सर्किट जब भी हम जंक्शन लॉ लगाएंगे, जो करंट एंटर करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जंक्शन से जो करंट लीव करेगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे यहाँ से। तो ये जो करंट लॉ है वो टोटली बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीनिंग करंट लॉ जो होता है वो करंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। इम्पोर्टेंट टर्म है भी, किसी भी जंक्शन जब करंट चार्ज फ्लो करेगा तो जंक्शन के ऊपर कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, एग्जिट, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो रहेगा वो एक तरह से क्या रहेगा, एंटरिंग का जो है वही एग्जिट का होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये था हमारा करंट रूल। सेकंड रूल जो है हमारे पास वो है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स सेकंड लॉ बोलते हैं इसको हम, सेकंड लॉ, इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ, इसको हम जंक्शन क्या था, किरचॉफ्स लूप लॉ, मैश रूल भी बोलते हैं इसको, मैश रूल या मैश लॉ, और शॉर्ट में इसको हम जो है किरचॉफ्स लूप वोल्टेज KVL से लिखते हैं, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL रूल से लिखते हैं, KVL। तो बहुत सारे नाम हो गए हैं। अब सबसे पहले लूप क्या होता है, लूप जो है हम क्लोज सर्किट को बोलते हैं, मैश लूप ये जो किसको बोलते हैं, हमें क्लोज्ड सर्किट को बोलते हैं जिसके अंदर जो है सर्किट बिल्कुल क्लोज होता है। तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या कहता है अभी, जो अलजेब्रिक सम जो आएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज जो आएगा ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। या हम इसको अनदर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, अगर एक सर्किट के अंदर बहुत सारे सेल लगे हैं और रेजिस्टेंस उसके अंदर है और उन रेजिस्टेंस से करंट पास हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF ऑफ ऑल द सेल्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF ऑफ सेल्स इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट
थ्रू द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस। मीनिंग ये भी हम यहाँ पे किरचॉफ्स रूल के लिए लिख सकते हैं भी जितने भी सेल लगे हुए हैं उन सब की ईएमएफ जो है किसी भी क्लोज लूप के अंदर, सबसे पहले कंडीशन क्या, लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप। किसी भी क्लोज लूप के अंदर जितने भी सेल लगे हैं उन सब सेल के ईएमएफ का जो अलजेब्रिक सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो अलजेब्रिक सम के इक्वल आएगा रेजिस्टेंस और करंट की प्रोडक्ट के। अब हमें वही रेजिस्टेंस लेनी है जिसमें से जो करंट आएगा उन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, यानी कि अलजेब्रिक सम जो आएगा ईएमएफ ऑफ सेल्स का, दिस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट थ्रू इट। तो इस तरह से हम जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका यूज़ करके हम कोई भी करंट निकाल सकते हैं या किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर करंट और रेजिस्टेंस हमें गिवन है, कोई सेल गिवन है जिसकी ईएमएफ हमें फाइंड आउट करने वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो आते हैं इसको समझते हैं, पहले इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कब ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, कब करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट को हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो अगर हमारे पास कोई भी सर्किट गिवन है, मैं सबसे पहले एक सर्किट बनाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास एक सेल लगा हुआ है जिसकी ईएमएफ E1 है, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है ये R2 और R3 दे देते हैं इसको नाम हम। मैं एक सेल और कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, ये सेल और एक रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पे कनेक्टेड है। ये हमारे पास है R2 और ये सेल हमारे पास है E2 ईएमएफ का। ये ऐसा सर्किट हमें गिवन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कई बार तो इनकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, कई बार हमें इसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो न्यूमेरिकल करते टाइम हम ये नहीं समझ पाते कि सेल की ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है कि सेल की ईएमएफ को नेगेटिव लेना है, या करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट को कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव लेना है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें एक लूप कंसीडर करना है, नाम रख लेते हैं ABCDEF। ये हमारा सर्किट हो गया है। तो इसमें से सबसे पहले हमें एक क्लोज लूप कंसीडर करना है। अब देखो ABCFA ये भी एक लूप है, क्लोज लूप हमने कंसीडर कर लिया है ABCFA। हम अलग अलग लूप कंसीडर करेंगे। सबसे पहले क्या कंसीडर कर लिया हमने, ABCFA। इसके ऊपर हमें जो है किरचॉफ्स का लूप लॉ कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम इस लूप को जो कंसीडर किया हमने, इसकी डायरेक्शन देखेंगे हम कहाँ से कहाँ गए हैं। ए से गए हैं हम, ऐसे बी की तरफ गए हैं, फिर सी पे गए हैं, फिर एफ पे गए हैं, और फिर वापस कहाँ पे आए हैं, ए के ऊपर आए, ए के पास आए हैं। ऐसे हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रूल अप्लाई करना है, साइन कन्वेंशन यूज करनी है। साइन कन्वेंशन, एक तो साइन कन्वेंशन हमारी ईएमएफ के लिए है। ईएमएफ के लिए ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है। EMF of a cell is taken positive if negative terminal of cell come first। यानी कि अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो हमें ईएमएफ को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव नहीं लेना है, क्या लेना है, हमें नेगेटिव लेना है। ईएमएफ ऑफ सेल जो है हमें नेगेटिव लेना है। कब नेगेटिव लेना है, अगर ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन पॉजिटिव इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कम फर्स्ट। ओके, अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए, नेगेटिव टर्मिनल क्या आए, पहले आए, तो सेल की ईएमएफ को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और इसका उल्टा भी, रिवर्स भी है। अगर कहीं सर्किट में जब हमने जो लूप कंसीडर किया उस लूप के अंदर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा तो ईएमएफ को क्या लेंगे हम, हाँ, नेगेटिव लेंगे। तो ये तो हमारा सेल की ईएमएफ के लिए रूल हो गया। दूसरा रूल हमारा है आई और आर की प्रोडक्ट के लिए, आई आर के लिए। इसको कब पॉजिटिव लेना है, अगर लूप की डायरेक्शन, इफ डायरेक्शन ऑफ लूप
ऑफ लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि लूप जो हमने कंसीडर किया है और करंट जो सर्किट के अंदर उस लूप के अंदर जो करंट है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो आई आर को हम क्या लेंगे, आई आर इज टेकन पॉजिटिव। समझ आया? मीनिंग आई आर को पॉजिटिव कब लेना है, अगर लूप जो कंसीडर किया है उसकी डायरेक्शन और करंट जो हमने लिया है उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, तब हम जो है ईएमएफ को, इसको आई आर को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखो हमने लूप कंसीडर किया है ए बी सी एफ ए, इसके ऊपर केवीएल रूल अप्लाई करना, अप्लाई केवीएल रूल ऑन लूप ए बी सी एफ ए, इसके ऊपर लूप अप्लाई करना है, हमें रूल अप्लाई करना है केवीएल रूल सेकंड लॉ। तो ए से हम जा रहे हैं बी की तरफ। सबसे पहले सेल देखो, सर्किट में सेल लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सेल जिसकी ईएमएफ कितनी है, E1 ईएमएफ है इसकी। तो E1 को हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो ए से जब हम बी गए सबसे पहले टर्मिनल देखो कौन सा आया, ये वाला टर्मिनल आया, और ये बड़ा टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल को दिखाता है, ये किसको दिखाएगा, पॉजिटिव को, यानी कि हमारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया इसका मीनिंग ईएमएफ को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अब आगे जाएंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से एफ जाएंगे, एफ से वापस ए पे आएंगे, क्या कोई सेल लगा था, बाकी नहीं लगा हुआ, तो आगे चलेंगे। अब इज इक्वल टू, अब हमें देखना है करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट। तो सबसे पहले करंट के लिए हमें चेक करना है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लो करंट इधर आएगा, I1 करंट आता है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस R1 लगी हुई है। ये जो सेल है यहाँ से भी हमने कंसीडर कर लेते हैं, हम यहाँ से I2 करंट आ रहा है, और इस पॉइंट पे आके दोनों करंट मिलते हैं देखो, तो किरचॉफ्स करंट लॉ लग जाएगा यहाँ पे। इधर टोटल करंट मैं कंसीडर करता हूँ I3, और I3 करंट जो आएगा ये किसके इक्वल आएगा, I1 प्लस I2 के इक्वल आएगा। तो ये हमने कंसीडर कर लिया है। अब देखो जब हम ए से बी गए तो हमारे पास रेजिस्टेंस आई R1, और हम जा रहे हैं ए से बी, लेकिन करंट की डायरेक्शन बी से किसकी तरफ है, ए की तरफ, तो कहीं ना कहीं करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन के अपोजिट हो गई है। अगर अपोजिट है तो करंट की और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट को क्या लेंगे, हम माइनस में लेंगे, तो ये आ जाएगा I1 R1। अब हम जाएंगे बी से सी, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई करंट नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, करंट तो है। और सी से जब एफ़ की तरफ जाएंगे, अब हम सी से एफ़ जाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई यहाँ पे, ये R3, और R3 रेजिस्टेंस में से करंट पास हो रहा है I3। अब करंट की डायरेक्शन इधर है F से C, जबकि हम लूप में जा रहे हैं C से F की तरफ, यानी कि अपोजिट हो गया। तो अपोजिट होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और ये आ जाएगा I3 इंटू R3। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से नेगेटिव कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो ये बन जाएगा E1 इज इक्वल टू I1 R1, और इसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे I3 की, I1 प्लस I2 इंटू में क्या हो जाएगा R3। इस तरह से हमें यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। और भी कोई सर्किट हम कंसीडर कर सकते हैं, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरा सर्किट कंसीडर करता हूँ, सपोज करो मैं ये वाला सर्किट कंसीडर करता हूँ, लूप में अलग कंसीडर करता हूँ, क्लोज लूप अप्लाई केवीएल रूल ऑन लूप कंसीडर कर लेता हूँ, पूरा बड़ा लूप मैं कंसीडर करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ ए, ये पूरा का पूरा कंसीडर कर लिया हमने। तो सबसे पहले देखेंगे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लूप के अंदर हम जो है पॉइंट ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से जब बी जाएंगे सेल आ गया ये, जिसकी ईएमएफ E1 है, तो E1 बट साइन क्या लगेगा, माइनस में, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया। उसके बाद बी से सी गए, कोई सेल नहीं लगा, सी से डी कोई सेल नहीं लगा। जब डी से ई जाएंगे तो हमारे पास E2 सेल लगा है, और E2 सेल का डी से ई जाते टाइम नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया है। तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो इसका मीनिंग ईएमएफ को क्या लेंगे, इसकी हम पॉजिटिव लेंगे। अब और कोई सेल सर्किट में नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू, अब हमें करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट चेक करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए से बी जब R1 आया, R1 में से करंट जो है वो I1 है, तो I1 R1, लेकिन करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बी से सी आए, सी से डी आए,
तो लेकिन डी से जब हम ई जाएंगे, यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है R2 और करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम, हम डी से ई जा रहे हैं, करंट भी हमारा डी से ई है, इसलिए इसको हम लेंगे पॉजिटिव, ये आ जाएगा I2 इंटू R2। तो इस तरह से हमें इक्वेशंस बनानी है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हम इन इक्वेशंस को 2, 3, 4 जितने भी इक्वेशन बनते हैं सबको आपस में सॉल्व करके कोई भी करंट किसी भी ब्रांच के अंदर करंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो ऐसे हमें किरचॉफ रूल अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं आगे। अब इसकी किरचॉफ लॉ जो है, इसके ऊपर बेस्ड जो है हमारे पास एक और एप्लीकेशन है किरचॉफ लॉ की हमारे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम करंट लॉ में और लूप लॉ में थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं करंट लॉ और दूसरी तरफ हम लिखते हैं लूप लॉ। देखो करंट लॉ जो है, यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट 0 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल 0 लेते हैं। सेकंड पॉइंट, इसको हम ओपन सर्किट, ओपन और क्लोज्ड दोनों सर्किट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ये लॉ जो हमारा ये हमेशा क्लोज्ड लूप पे लगता है, क्लोज सर्किट पे लगेगा। करंट लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जबकि लूप लॉ जो है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है।